All right. Namaste ji. This is Manu again from Chardians. Let's look at what markets did today. I mean, what markets did on Friday and what markets can do next week. मार्केट्स फ्राइडे को क्या किया और मार्केट्स कल से या आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. ऑलराइट, सबसे पहले यस वी हैव ऑलमोस्ट आई मीन अनाइलेटेड आवर एनिमीज एंड वॉर सिचुएशन इज स्टिल ऑन. जो मैं अभी वीडियो इसलिए लेट बना रहा हूँ बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू दी ब्रीफिंग दैट MEA वाज गिविंग. तो वहाँ पे it is clear that the operation Sindoor is still on, so we are not yet backed out from it. So कुछ भी हो सकता है मार्केट्स में, राइट? अगर पाकिस्तान ट्राइज टू अगेन वायलेट सीज फायर देन यू नो कि दिस टाइम इंडियाज अटैक इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्श. राइट, तो वो अगर नहीं होता है तो मार्केट्स कैसे खुलते हैं, उसके हिसाब से कैसे अपने को ट्रेडिंग प्लान रेडी रखना चाहिए. वी विल डिस्कस ऑल दैट टुडे. राइट, सबसे पहले वीकली क्लोजिंग हुई है. वीकली क्लोजिंग अगर मैं देखूँ तो नो डाउट मार्केट में एक अच्छा ब्रेकआउट आया ये रेंज से. मार्केट में ये जो लेवल था यहाँ से एक अच्छा रिजेक्शन भी आया. तो वीकली कैंडल अगर मैं देखूँ सो इट्स अ नेगेटिव कैंडल. राइट, तो इसका रेजिस्टेंस क्या है? इसका रेजिस्टेंस 24,500 के अराउंड है. 500 से लेकर 550 इज द रेजिस्टेंस. तो मार्केट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करती तब तक आप ज़्यादा बुलिशनेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में, अगर इफ़ वी गो बाय चार्ट्स. राइट, डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ तो नो डाउट डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने ये बना के रखा था. इसको मैं इस पे आ जाता हूँ. ठीक है, सो 75 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट जो मैंने आपको बना के रखा था. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन नो डाउट मार्केट में एक रेंज में ट्रेड किया है फ्राइडे को, अप डाउन अप डाउन. पहले देखो मैंने बोला था कि फ्राइडे को अगर गैप डाउन खुलता है फर्स्ट टिक पे पुट बाई मत करना. मार्केट में एक शार्प रिकवरी आ सकती है. शार्प रिकवरी आई यहाँ पे जब रिजेक्शन ले तब आप शॉर्ट कर सकते हो, तभी आपका एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ पे जाके मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया एंड उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज था. ओके, प्रीमियम भी ज़्यादा मेल्ट हुआ नहीं यू कैन से, बिकॉज विक्स बढ़ रहा था. ओनली इन द लास्ट यू कैन से 30 मिनट्स या 45 मिनट्स थोड़ा प्रीमियम मेल्ट हुआ है, वो तो जो नॉर्मल होता है वैसे. ओके, सो द वॉर इज स्टिल ऑन. विक्स अभी तक दो सीज फायर बोला है बट आई मीन पाकिस्तान ने ऑलरेडी वायलेट कर दिया है वो. तो अगर कुछ फिर से करता है पाकिस्तान देन अगेन वी आर गोइंग टू रिटेलिएट वेरी हार्ड. ठीक है, एंड देर इज़ नो वे ऑफ आर एनिमी विनिंग दिस वॉर, बट स्टिल इफ दे आर डूइंग इट तो उनका डेथ विश है वो, और कुछ नहीं बोल सकते हम लोग. बट अगेन मार्केट्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ देन वॉर इज़ नॉट गुड बोथ पार्टीज़ के लिए. मार्केट्स के लिए इट्स नॉट गुड. वाई? बिकॉज देखो वॉर में नुकसान जो होता है वो दोनों साइड का होता है. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी बैड. बिकॉज अगर कुछ होता है दोनों साइड को, even if we hit them back they will go behind their progress by maybe 25 years 30 years. Okay, at the same time they can also damage us a little bit. तो जब भी वो डैमेज होता है तो it is not bad for a country economically. and India at this stage अगर आप देखोगे तो it is looking at playing the China +1 game जहाँ पे the entire world hates China right now. So what they want to do is they want to act as the next China. मतलब अगर आपको चाइना के साथ पसंद नहीं है अपना प्रोडक्शन करना तो आप इंडिया में आके करो. तो द कंडीशंस नीड टू बी फेवरेबल फॉर इंडिया एज वेल, तब जाके नया इन्वेस्टमेंट आएगा. सो दैट इज द रीजन इंडिया इज प्लेइंग इट वेरी सेफ राइट नाउ. बट दे हैव कंप्लीटली गिवन एन अल्टीमेटम. दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी वेरी फियर्स. एक भी अटैक हुआ टेररिस्ट से हुआ या उनके आर्मी से हुआ, इट्स गोइंग टू बी एंड गेम फॉर देम. ठीक है, तो वी कैनॉट वी हैव टू बी लीस्ट वरिड अबाउट वॉट इज गोइंग टू हैपन. वी जस्ट नो दैट वी गोइंग टू विन बिकॉज द नंबर्स से सो. राइट, तो अगर मार्केट में वॉर होता है, इंडिया हिट्स बैक एट देम, देन इट्स बैड फॉर मार्केट्स विल कीप ऑन फॉलिंग डाउन. ठीक है, बट अगर पाकिस्तान मान जाता है, देर इज नो अटैक फ्रॉम दैट साइड, एस्केलेशन कुछ नहीं होता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट्स की फ्राइडे का जो लो बना है वो एक यू कैन से काइंड ऑफ एक लो बन गया. मार्केट अब यहाँ से रिकवर करके मे बी फाइनली जो इतने दिन से मार्केट यू कैन से 22 अप्रैल से मार्केट जो साइडवेज चल रही है उसका रेंज जाके ब्रेक हो सकता है. रेंज क्या है? 23,800 24,500. ये जो रेंज है फाइनली अगर जब जाके ब्रेक होगी दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट मोर बुलिशनेस इन द मार्केट. राइट, तो जब तक ये रेंज इंटैक्ट है तब तक ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट मत करो मार्केट में. जैसे ये रेंज ब्रेक होगी दैट्स व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड मोमेंटम इन द मार्केट. राइट, तो ये हुई आपको मैंने दोनों सिचुएशन बता दिए, अगर वॉर होता है या अगर नहीं होता है तो क्या कर सकती है मार्केट आने वाले दिनों में. नाउ इंट्राडे के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो इंट्राडे में द लेवल्स रिमेन द सेम. ठीक है, कुछ ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है लेवल्स में. 23,960 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा. 23,863 नेक्स्ट सपोर्ट. इसके नीचे 23,748 एक नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा. बैंक निफ्टी में अगर मैं देखूँ देन अगेन लेवल्स रिमेन द सेम, नथिंग चेंजेस ओवर ईयर एज वेल. सेंसेक्स में भी
द लेवल्स रिमेन द सेम, नथिंग चेंजेस ओवर ईयर. इसको मैं सिर्फ थोड़ा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ because this is a good resistance. Support no doubt remains the same, 79,275 या 300 पकड़ो, एक psychological number भी है. You can take this as your support. इसको मैं delete कर रहा हूँ. alright, तो कल करना क्या, देखो कल अगर मार्केट से फॉर इंस्टेंस आज रात को कुछ नहीं होता है, देन देर इज अ गुड चांस मार्केट फ्लैट खुले. एंड जब मार्केट अगर फ्लैट खुलती है और देर इज नो एस्केलेशन फ्रॉम पाकिस्तान ओवरनाइट, तो विक्स ड्रॉप होएगा. विक्स अगर ड्रॉप होता है, ठीक है, देन ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी अच्छा है वो. समझो अगर आप हमारे जैसे हो, जो हम लोग ने क्या कैरी किया, हम लोग ने पुट्स कैरी किया है, ठीक है, नेकेड, एंड कॉल शॉर्ट्स कैरी किया है हेज्ड. तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट और विक्स देर इज नो एस्केलेशन, तो विक्स क्रैश होएगा. तो विक्स जब क्रैश होता है, जो प्रीमियम्स ऑलरेडी एक्सपेंसिव थे और हम लोग ने एक्सपेंसिव प्रीमियम्स पे कॉल शॉर्ट्स किए, तो वो कॉल शॉर्ट्स में एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा हम लोग को. से फॉर इंस्टेंस अगर गैप अप भी होता है, ठीक है, गैप अप बहुत बड़ा नहीं होता है, और से फॉर इंस्टेंस मार्केट में गैप अप होता है अराउंड 150 या समझो 200 पॉइंट्स का अगर गैप अप होता है, देन अगर आपने कॉल शॉर्ट किया है OTM, वो आपको उतना लॉसेस नहीं देगा भले ही गैप अप बड़ा हो. क्यों? क्योंकि जब मार्केट में रिकवरी होती है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स फियर कम हुआ है मार्केट में, तो विक्स क्रैश होता है. तो आपने ऑलरेडी जो प्रीमियम्स एक्सपेंसिव थे तभी आपने बेचा है उसको, तो जो एडिशनल प्रीमियम्स ऐड हुए थे विक्स बढ़ने की वजह से, वो निकल जाते हैं जब मार्केट खुलती है. तो ठीक है, तो आपको उतना लॉस होएगा नहीं अगर आपने OTM प्रीमियम्स शॉर्ट किए हैं हेज्ड, ठीक है. बट अगर आप नेकेड पुट लेके गए हो या नेकेड कॉल लेके गए हो, ठीक है, हम लोग नेकेड पुट्स लेके गए सेंसेक्स में, तो अगर कल विक्स क्रैश होता है, पॉजिटिव न्यूज़ रहती है मार्केट में, सीज फायर पाकिस्तान उसको रिस्पेक्ट करता है एंड मार्केट्स में थोड़ा कूल डाउन आता है, तो विक्स क्रैश होएगा. तो अगर आपने कॉल भी बाय किया रहेगा तो भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं होएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. रीजन बीइंग इज, अगेन आपने ऑलरेडी एक्सपेंसिव पे बाय किया है, तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होएगा नहीं, बिकॉज खुलते ही मार्केट में जो एडिशनल प्रीमियम से वो निकल जाएंगे. सिमिलरली पुट्स जो हम लोग लेके गए, सेंसेक्स में थोड़े पुट्स लेके गए हम लोग, तो वो भी हम लोग अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है, देयर इज नो एस्केलेशन, वी विल बी एग्जिटिंग दैट एट फर्स्ट टिक, बिकॉज उसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो मेल्ट होते होते जाएगा. ठीक है, तो कल इनिशियल 15 से 30 मिनट्स अवॉइड करो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग करना, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो. बहुत एडजस्टमेंट्स होंगे मार्केट में, ठीक है. तो अगर फ्लैट खुलती है मार्केट, वेट करो, क्योंकि अगेन रेंज में है मार्केट 24,150, 23,960, तो ये रेंज के अंदर फिर से रह सकती है मार्केट, ठीक है. अनलेस देयर इज डेफिनेट डिसीजन फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, डू नॉट एक्सपेक्ट बिग ट्रेंडिंग मूव्स इन द मार्केट. सिमिलरली अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, देखो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ऑन द बैक ऑफ सम न्यूज, देन इट विल बी मोर कंसर्निंग, बिकॉज मार्केट फिर और नीचे नीचे जाते जाएगी, ठीक है. तो अगर गैप डाउन खुलती है, अगेन फर्स्ट टिक पे बाय मत करो, वेट करो मार्केट का पुल बैक देने का. समझो यहां तक पुल बैक देने का, समझो मार्केट यहां पे किधर खुलती है, वेट करो मार्केट का यहां तक पुल बैक देने का, देन यहां पे अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, देन यू कैन शॉर्ट द मार्केट, ऑलराइट. और एल्स जब मार्केट यहां से पलट रही है और ये लेवल प्रीवियस जो लोस ब्रेक कर रही है, तब आप शॉर्ट कर सकते हो. यू कैन अगेन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज आपको दो कंफर्मेशन मिल जाएगा. फर्स्ट गैप से रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, सेकंड प्रीवियस जो लोज ब्रेक किया, तो आपको दो रेजिस्टेंसेस या बोल सकते हो दो सपोर्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पे, तो यू कैन एंटर दैट शॉर्ट कंफर्टेबली एंड आप राइड कर सकते हो, ठीक है, इन द केस ऑफ गैप डाउन. नाउ अगर कल मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, देखो अगर गैप अप खुलता है मार्केट में, ठीक है, देन फर्स्ट टिक पे अगेन आई वुड सजेस्ट कि कॉल बाई मत करो, बिकॉज एडजस्टमेंट्स होएगा. तो मार्केट का वेट करो एटलीस्ट यहाँ पे मे बी गैप फिल होने का, या यहाँ पे जो लेवल्स ड्रॉ किया हम लोग, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है, बुलिश कैंडल बनाती है, देन गो फॉर इट, ठीक है. और एल्स इन केस अगर समझो, जो हम लोग ने यहाँ पे बहुत बार डिस्कस भी किया है कि मार्केट गैप अप खुलती है, ठीक है, फिर ऊपर ही ऊपर जाती है, तो उसमें क्या करना रहता है अपने को, आपको वेट करना है फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का या फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का, उसका हाई या लो मार्क करो. जैसे ही उसका हाई ब्रेक होएगा तो अब आप लॉन्ग जा सकते हो, या उसका लो अगर ब्रेक होता है देन आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ऑलराइट. तो वेट करो, कल का गेम इज प्योरली गोइंग टू बी वेट एंड वॉच. डायरेक्टली न्यूज बेस पे बाई मत करो, बिकॉज एवरी वन नोज कि न्यूज़ अगर पॉजिटिव है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो ईजिली आपको स्मार्ट मनी पैसा बनाने देगा नहीं. तो कीप दैट इन माइंड. टुमारो इट्स गोइंग टू बी वेट एंड वॉच, वट एवर हैपन्स, हाउ एवर हैपन्स, वी विल डिस्कस इट लाइव इन द मार्केट. टेलीग्राम चैनल आपके पास है, कमेंट्री में देते रहता हूँ, लेवल्स भी मैं अपलोड कर दूंगा कल, सो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट, ऑलराइट. So that's about it for the market view for tomorrow, guys. Hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit the like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.